में दो तरह के इंसान होते हैं, एक जो चुपचाप मौत का दामन थाम लेते हैं और दूसरे जो रोते चिल्लाते मौत की तरफ बढ़ते हैं। और फिर मैं तीसरे किस्म के इंसानों से मिला। खून बहने के बाद भी मारा। खून बहने के बाद अभी एक डंडा इधर पड़ा है और एक डंडा इधर पड़ा है। देखिए आप, मैं उसको दिखा रहा था कि भाई मार, एक और मार, उसने मार दिया, उसने मार दिया। तो आप अभी फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन याद आप मुझ में ताद है ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बहुत है ना, हमारा फ्यूचर है, चाहते हैं कि हम भी चाय बेचें। ये लोग चाहते हैं कि हम भी चाय बेचें, हमारा फ्यूचर ना बने, हमारा इंडिया डेवलप ना हो। निहत्थे बच्चों के ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था और जिनमें कई लोगों के सर भी फोड़े गए थे और कई छोटे बच्चे भी घायल हुए थे इसके अंदर। लेकिन फिर भी पुलिस को शर्म नहीं आई थी और वो फिर भी लाठी चार्ज करती रही थी। अब कुछ लोग आकर बोलेंगे कि पहले तो बच्चों ने पत्थर फेंकने स्टार्ट किया था, लेकिन सच्चाई बात तो ये है कि वहाँ पे इतने सारे पत्थर आए कहाँ से? एक ड्रम भरा हुआ था पूरा का पूरा ट्रक पत्थरों से। तो जब लोगों ने आवाज़ उठाई और उसकी वीडियो बना के डाली तो दिल्ली पुलिस ने उसको साइड हटा दिया। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस या सरकार की साजिश थी कि कैसे भी करके बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि बच्चों ने पहले पत्थर फेंकने स्टार्ट किया था, इसलिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। जबकि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट इतने दिनों से भी चल रहा था, लेकिन फिर भी किसी बच्चे ने उस वक्त भी हंगामा नहीं किया। लेकिन जब 20 जुलाई को संसद मार्च हो रहा था तो पता नहीं कुछ घुसपैठिए आ गए और बच्चों की तरफ से उन्होंने पत्थरबाजी स्टार्ट की और उन्हीं की वजह से फिर पुलिस ने लाठी चार्ज करी। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस भी शामिल थी, क्योंकि कई लोग सादी वर्दी में थे और कई लोगों ने तो चप्पल पहन के बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज करी और कई तो पुलिस वाले कील लगा रखे थे लाठियों के अंदर और फिर बच्चों को मारने लग रहे थे। देखा जाए तो गोदी मीडिया ने पूरी कोशिश करी थी कि बच्चों को पाकिस्तानी या चीन के एजेंट बताने की। इन्होंने सोचा था कि वहां से इन लोगों को फंडिंग आ रही है, लेकिन देखा जाए तो गोदी मीडिया हमेशा ही करती है। जब किसान आंदोलन हुआ था तो उन्हें खालिस्तानी बता दिया गया था, जब आदिवासी आंदोलन करते हैं तो उन्हें सलवादी बता दिए देते हैं, और जब मुसलमान प्रोटेस्ट करते हैं तो मुसलमानों को पाकिस्तानी बता देते हैं। देखा जाए तो मोदी सरकार ने पूरी क्रोनोलॉजी स्टार्ट करी थी कि कैसे भी करके बच्चों को फंसा दिया जाए। तो बहनों, हिंदुस्तान का धन विदेश गया हो, प्रधानमंत्री ने 2009 के चुनाव में वादा किया हो कि मैं 100 दिन के भीतर विदेश जो धन है उसको वापस लाने के लिए कार्रवाई करूंगा। 2 साल हो गए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप बैठे हो, और अगर एक सन्यासी आवाज उठाए तो उस पर लाठियां बरसाई जाए, निर्दोष माताओं बहनों पर लाठियां बरसाई जाए। हाँ, ये वही प्रधानमंत्री जो अभी करंट में है। इनका 2011 का वीडियो है जिसमें ये लोगों द्वारा शांतिपूर्ण किया जा रहा प्रोटेस्ट को समर्थन किया करते थे, लेकिन आज ये वही मोदी है जो कि बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज करवा दे रहे हैं, जो कि बच्चे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं उनके ऊपर ही। देखा जाए तो किसान आंदोलन में भी किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हुई थी, उनके ऊपर आंसू के गोले दागे गए थे। जो कंडीशन किसानों के साथ की गई थी वही स्टूडेंटों के साथ भी की गई है। ओह माय गॉड, तो क्या बोलेंगे सर? नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। वैसे तो कहा जाता है कि गिरगिट से जल्दी रंग कोई भी नहीं बदल सकता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि नेताओं से जल्दी रंग कोई नहीं बदल सकता है। नेता गिरगिट से भी 2 कदम आगे हैं। ओह माय गॉड, तो क्या बोलेंगे सर? नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। आंदोलनों को खराब करने और उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाने में शुरुआत 2019 में की गई थी शाहीन बाग आंदोलन के जरिए, लेकिन इसको सबसे ज्यादा बढ़ावा जब मिला जब मोदी जी ने संसद में 2021 में एक भाषण दिया था जो आंदोलन के खिलाफ एक वर्ड उठा के बताया था। फिर मोदी जी की वही बात पकड़कर गोदी मीडिया आज भी प्रोपोगेंडा साबित करने में लगी रहती है आंदोलनकारियों को कि इनको कहां से फंडिंग मिलने लग रही है। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। 2019 में CAA और NRC कानून के खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दिल्ली में हुए थे, वहाँ के शाहीन बाग के अंदर, जिसमें महिलाएं, बच्चे और भी
कई लोग शामिल थे इस प्रोटेस्ट को करने में। वो सरकार से यही डिमांड कर रहे थे कि आप इस कानून को वापस लो या इसकी कुछ खामियां दूरी करो बस। मोदी मीडिया ने इस आंदोलन को बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। आप पिछले साल के वीडियोस उठाकर देख सकते हैं। तो सेम चीज आज स्टूडेंट आंदोलन में भी की जा रही है। आज स्टूडेंटों को बदनाम किया जा रहा है। इनके खिलाफ फंडिंग का गोदी मीडिया पता लगा रही है कि इनको पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है कि चीन से फंडिंग आने लग रही है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि गोदी मीडिया को फंडिंग कौन करता है ऐसी बेतुके न्यूज फैलाने के लिए। साल 2020 में जो दिल्ली में हड़कंप हुआ था, जो दंगे हुए थे, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इस गोदी मीडिया का ही हाथ था। प्रोपोगेंडा न्यूज चलाकर लोगों को भड़काने में काम ये कर रही थी। 2020 में जो जामिया कॉलेज है उसके अंदर भी दिल्ली पुलिस ने वहां जाकर स्टूडेंटों के ऊपर लाठी चार्ज करी थी लाइब्रेरी के अंदर, जो कि एक पुराना वीडियो सामने आया अभी। देखा जाए तो कहीं ना कहीं हाथ इसमें गोदी मीडिया का था और सरकार का था। साल 2020 के अंदर ही मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 कानून लेके आई थी, जिसके खिलाफ कई सारे किसानों ने मिलकर प्रदर्शन किया था और दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे थे। लेकिन फिर भी किसानों ने 1 साल तक प्रोटेस्ट किया था, जब जाकर मोदी सरकार झुकी थी और कुछ कानूनों में चेंज किया था और वापस भी लिए थे। किसान आंदोलन के अंदर देश भर से सारे किसान आ गए थे इस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए। भारत के आज़ाद होने के बाद ये किसान आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया ने इसे खालिस्तान नाम दे दिया था कि इनको खालिस्तान से फंडिंग आ रही है। लेकिन मेरा अभी भी यही सवाल है कि इस गोदी मीडिया को कौन फंडिंग करता है ऐसी प्रोपोगेंडा न्यूज फैलाने के लिए? तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देना। जब तक 700 से 750 किसानों की जान नहीं चली गई थी, जब तक मोदी जी ने इस कानून को वापस नहीं लिया था, जब किसानों की जान गई उसके बाद फिर इस सरकार ने कानून वापस लिया था। शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। 2023 में भी एक आंदोलन हुआ था जो कि पहलवानों ने किया था, जो कि प्लेयर्स ने किया था इंडिया के, जो कि ब्रजभूषण के खिलाफ किया गया था। उनके खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए थे महिला खिलाड़ी द्वारा, और इतना ही नहीं, कई लोगों ने इसमें भेदभाव का भी आरोप लगाया था कि कई बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है लेकिन कई बच्चों को नहीं बढ़ाया जा रहा है। उसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली में 2023 के अंदर। आप उस आंदोलन की इमेज देख सकते हैं, जो कि 2023 में पहलवानों के साथ कैसे दिल्ली पुलिस ने सलूक किया था। और इतना ही नहीं, गोदी मीडिया तो अपोजिशन के ऊपर ही आरोप लगाने लग रही है। वो अलग ही प्रोपोगेंडा चलाने लग जाती है सरकार को बचाने के लिए। जिन आंदोलनकारी पहलवानों को कल तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं था, वो आज अचानक अपने अपने काम पर लौट गए हैं। 2025 में भी एक आंदोलन हुआ था जो कि सोनू वांगचुक ने किया था लद्दाख को लेकर। फिर उनको 6 महीने तक जेल में भी रखा गया था। फिर क्या बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं थे। अब 2026 में इन सबसे भी बड़ा आंदोलन होने लग रहा है, जो कि स्टूडेंट का आंदोलन है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांगने लग रहा है। एजुकेशन में कुछ अच्छा करने की बात की जा रही है स्टूडेंट के द्वारा, और इसमें भी सोनू वांगचुक हंगर स्ट्राइक करते हैं ताकि सरकार सुने और धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हो। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है, जब भी देश में आंदोलन होते हैं तो सरकार को बचाने ये गोदी मीडिया जरूर आती है। हर किसी का किसी न किसी से कनेक्शन निकालने लग जाती है, और यहाँ तक कि मोदी जी को भी सभी लोग कैमरा लवर बोलते हैं कि इनको अपनी वीडियो बनाना बहुत पसंद है। यार आज वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ।